ये है हमारा प्लैनेट अर्थ और इसी में हमारा इंडिया भी है। इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। हम लोग अर्थ को बहुत सारे लाइंस में बांटते हैं जिनको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड इज वो लाइन जो लेटी हुई है और लॉन्गिट्यूड इज जो लंबी लाइन है। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से हम लोग किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं अर्थ पे। तो हमारे इंडिया से भी बहुत सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जाते हैं। हमारी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और हमारी वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो हमारे ईस्ट से लेके वेस्ट तक का पूरा डिस्टेंस आता है 2933 किलोमीटर। और इतने ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हमारे जो दो स्टेट्स हैं एकदम एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट में, जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस है। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहे होंगे तो गुजरात में 4 बज रहे होंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए क्या किया हमने कि हम लोग ने एक जो लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया के बीच से जाता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाला, उसको हमने मान लिया है कि हम लोग जो भी टाइम है हम लोग इस लॉन्गिट्यूड को देख के ही नापेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ से लॉन्गिट्यूड जाता है वैसे ही लैटिट्यूड जाता है। तो जो सबसे सदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और हमारा नॉर्थ से साउथ तक का पूरा डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स। तो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है और हमारे इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया की कुछ स्टेट्स से जाती है, वो स्टेट्स हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सो एज यू कैन सी इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया को पेनिनसुला भी कहते हैं। तो पेनिनसुला इज समथिंग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो इंडिया के वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी, साउथ की तरफ है इंडियन ओशियन और ईस्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल। और जो आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है उनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं और जो आइलैंड वेस्ट की तरफ है उसको लक्षद्वीप कहते हैं। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरे अर्थ के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। तो पहले नंबर पे है रशिया, सेकंड पे है कनाडा, थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ पे है चाइना, फिफ्थ पे है ब्राजील, सिक्स्थ पे है ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ पे है हमारा प्यारा भारत। तो इंडिया से बड़ी ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना है, अमेरिका है, कनाडा है और रशिया है। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री की पूरी लेंथ है 15,200 किलोमीटर्स और इंडिया की कोस्ट लाइन की पूरी लेंथ है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की और लक्षद्वीप की, ये पूरी मिला के है 7,516 किलोमीटर्स। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हैं हिमालयाज। और यू कैन सी क्लियरली कि इंडिया कितना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। आई गिव यू सम पॉइंट्स। फर्स्ट, इंडिया कितने अच्छे से कनेक्ट कर रहा है ईस्ट और वेस्ट एशिया को। दूसरा है, और आप देखो इंडियन ओशन को, ये कितने अच्छे से कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज को ईस्ट एशियन कंट्रीज से। और इंडियन ओशन में इंडिया की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो इंडियन ओशन कहलाता है नहीं। और डेक्कन पेनिनसुला का शेप की वजह से वेस्टर्न कोस्ट से हम वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से ट्रेड करते हैं और ईस्टर्न कोस्ट से हम ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री से ट्रेड करते हैं। इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। सो 29 स्टेट्स कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, केरला और तमिलनाडु। और इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये कौन कौन सी हैं? ये है चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, पुडुचेरी 3 स्टेट्स में आती है, पुडुचेरी इन तमिलनाडु, कराईकल इन तमिलनाडु, माहे इन केरला और यानाम आंध्र प्रदेश में। और इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है,
जो कि यूनियन टेरिटरी में आते हैं, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। अब चलो इंडिया के बारे में तो बात हो गई, इंडिया के नेबर्स को देख। तो पहला नेबर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो जो इंडियन स्टेट्स पाकिस्तान को बॉर्डर करते हैं वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। दूसरा हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, और जो इंडियन स्टेट अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा हमारा नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, और जो स्टेट्स बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं वो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है हमारी चाइना, और जो स्टेट्स चाइना को बॉर्डर करते हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है नेपाल। स्टेट्स जो नेपाल को बॉर्डर करते हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हमारा नेबरिंग कंट्री है भूटान। भूटान को जो स्टेट्स बॉर्डर करते हैं वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा नेबरिंग कंट्री है म्यांमार या फिर बर्मा। जो स्टेट्स इसको बॉर्डर करते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये तो हो गया जिनसे हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया के कुछ नेबर्स हैं जिनसे हम लोग सी बॉर्डर शेयर करते हैं। वो स्टेट्स कौन है, लेट्स सी। पहला है श्रीलंका। श्रीलंका सेपरेटेड है इंडिया से, वेस्ट की तरफ गल्फ ऑफ मन्नार से और ईस्ट की तरफ पाक स्ट्रेट से। एंड कैन यू गेस ये लाइन कौन सी है? ये राम सेतु है। यस, वही राम सेतु जो राम जी ने बनाई थी अपनी वानर सेना की मदद से सीता माता को वापस से अयोध्या ले जाने के लिए। हमारा दूसरा सी से कनेक्टेड नेबरिंग कंट्री है मालदीव्स। ये हमारे साउथ वेस्ट की तरफ है। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।